अस्सलाम वालेकुम जी। एक बार फिर रॉयल पेट्स में हाजिर हैं। आज क्योंकि साल का पहला दिन है तो सबसे पहले आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और दुआ करते हैं कि ये साल बेहतरी का साल हो। आज की हमारी खुशनसीबी है, रॉयल पेट्स तो मैं आता रहता हूँ लेकिन आज यासिर भाई हमारे साथ होंगे तो मैंने इस मौके का फायदा उठाया और मैंने कहा कि यार रैबिट फार्मिंग जो कि यासिर भाई का एक समझ लें बेस्ट मतलब एक उनके बड़े ग्रिप हासिल है इस पे, तो मैंने कहा आज यासिर भाई का इंटरव्यू करते हैं रैबिट फार्मिंग के ऊपर। और पूरे पाकिस्तान में कौन नहीं जानता इनका नाम रैबिट फार्मिंग के हवाले से। तो आए आज यासिर भाई से मिलते हैं। आज हम रैबिट्स थोड़ा कम देखेंगे और यासिर भाई से इंफॉर्मेशन ज्यादा लेंगे कि इसका बिजनेस किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि यासिर भाई ने इस बिजनेस को काफी अरसे से बहुत सक्सेसफुली किया है। रॉयल पेट्स जो है वो जाना ही रैबिट्स के नाम से जाता है। तो आए चलें यासिर भाई के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। आपको पहले तो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप वहाँ देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमारे साथ अहमद भी मौजूद है भाई। अहमद तो हमेशा होते हैं रॉयल पेट्स आओ तो यासिर भाई इंटरव्यू को ना आज कुछ थोड़ा उल्टा करके शुरू करते हैं। आज हमें शर्फ हासिल हुआ है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। सही है भाई सबसे आखिर में पूछा जाता है कि कोई मैसेज दें आप उन लोगों के लिए जो भी ये काम करना चाहते हैं। तो मैं पहले आपसे मैसेज पूछ लेता हूँ कि कोई मैसेज दें आप जो लोग ये काम कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं या ये काम करना चाहते हैं उनके लिए, फिर हम पूरा प्रैक्टिकल जानते हैं इसके बारे में, रैबिट फार्मिंग के बारे में। भाई। फाज जैसे तुमने कहा लोग फेल हो रहे हैं। फेल आप अपनी गलती से होते हैं, वैसे होते नहीं हैं। ठीक है ना। ये बहुत अच्छा काम है। जानवर कोई भी हो, बेज़बान है, बेज़बानों से मोहब्बत करें। जो बेज़बानों से मोहब्बत नहीं कर सकता वो ज़बान वालों से क्या मोहब्बत करेगा। ठीक है ना। तो काम बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, शौक़ भी पूरा हो जाता है और अर्निंग भी हो जाती है। बहुत अच्छा है। कुछ उसके टिप्स हैं, उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, जो मुझे मालूम है वो मैं सामने रख दूँगा, तो कामयाबी क्यों नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो यासिर भाई ये बताएं, आप कितने साल से रैबिट फार्मिंग कर रहे हैं और आपने कैसे शुरू की? मुझे प्रॉपर 15 साल हो गए। बचपन से पालते आ रहे हैं, मगर 15 साल फैंसी ब्रीड्स पे आए हुए हो गए कि जी अब कुछ कमाना चाहिए। वैसे तो सिर्फ शौक़ में रखता था, तो अल्लाह का शुक्र है जब रखा तो मैंने स्टडी किया, पढ़ के किया, क्योंकि उस वक्त लोग नहीं थे बताने वाले, तो कोई बता नहीं सकता था इतना, तो खुद पढ़ा और फिर अल्लाह पाक ने करम किया और करम हुआ मालिक का, तो आगे बढ़ते गए और फिर इंपोर्ट कराई और सब आप लोग जानते हैं। यानी आपके पास 15 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 15 साल पहले अगर हम चले जाएं तो मेरे ख्याल से रैबिट फार्मिंग का इतना रुझान नहीं था। अब तो मतलब पाकिस्तान के हर बड़े शहर और अगर पंजाब साइड चले जाएं तो इंटीरियर पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा रुझान है, एक बिज़नेस बन चुका है, एक इंडस्ट्री बन चुकी है। उस वक्त कैसा था जब शुरू किया था आपने? भाई शुरू से अल्लाह का शुक्र है, ओलेक्स के ज़रिए बिक रहा होता था, फेसबुक पे डाल दिया। ये जो अभी स्पीड आई है ना, ये आई है 3 साल पहले, वरना नॉर्मली काम चल रहा था। जैसे आपको पता है कि चैनल्स ने आके कवरेज कर रहे होते थे, वो एक खामोशी से चल रहा होता था। लोगों के लिए बड़ा कोई अनोखी चीज़ थी। रैबिट हमारा कॉन्सेप्ट अलग है ना, वो कच्ची मट्टी में रखना और एक नॉर्मल से ये इतने महंगे, अब केज में होना इनका। अब केज लोग अभी भी ताज्जुब करते हैं कि केज में ब्रीड कैसे कर रहे हैं, हालांकि कर रहे हैं भाई, दिखाते हैं कि देखें इस तरह कर रहे हैं। तो अब बहुत चेंज आया, अब लोगों को बड़ी अवेयरनेस हुई है, बहुत अवेयरनेस हुई है। तो लोगों ने रखा, कामयाब हुए। कुछ नाकाम ज़्यादा इसलिए भी हो गए कि लोगों ने मिस गाइड किया। हाँ, वो मिस गाइडेंस की वजह से जो नया बंदा था बेचारा वो प्रॉब्लम में आया फिर। अच्छा, तो यासिर भाई एक थोड़ा सा अभी आगे इस बिज़नेस के बारे में जानने से पहले इस वीडियो को थोड़ा और उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, पहले तो आप ये बताएं कि आपके पास जो अभी रैबिट्स पड़े हैं वो कितनी मालियत के रैबिट्स हैं जो अभी आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं? बात इस वक्त जो रैबिट्स अभी मौजूद हैं, यूँ समझो ये डिस्प्ले है, एक फार्म और है, तुम्हें पता है। तो इस वक्त यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई 5-6 लाख के रैबिट्स होंगे इस वक्त, आज की डेट की अगर हम बात करते हैं। ये वेरी कर रहा होता है, रोज़ के ब्याह पे फार्म से आ जाता है, कुछ और चीज़ें। तो मगर हम यूँ देखें कि इन कुछ अरसे में, यानी 2 साल में 2 से 2.5 करोड़ रुपए का रैबिट मेरे पास से आके सेल हो गया। माशाल्लाह ये माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र हो गया। तो वो चीज़ें कभी बढ़ जाती हैं, जब शिपमेंट आई हुई है तो 400-400 रैबिट उतरा हुआ है, वरना 100 रैबिट है, 80 रैबिट है, बिक जाता है। जैसे कल काफ़ी सारे सेल हुए,
तो इस वक्त अभी कम है, फिर आ जाएंगे फार्म से उठा लेंगे, यहीं ब्रीड हो रही है। तो वो एक ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 8-9 लाख 5-6 लाख 8-9 लाख का माल एट अ टाइम at a time मौजूद होता होता है। है। अच्छा, तो यासिर भाई एक थोड़ा और ज़ाती नौइयत का सवाल अगर आप बताना चाहें तो नहीं कोई मसला नहीं। दो तरीक़ों से बता सकते हैं। या तो आप हमें ये बताएं कि महाना कितने रैबिट्स आप सेल कर लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिट कितना बिक जाता है आपका, या फिर अब क्योंकि आपकी तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी इसमें है तो उसमें फिर महाना कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? फहद, ये मैं नॉर्मली लोगों को कहता हूँ, मैं नहीं छुपाता, मुझे अल्लाह पाक ने नवाजा है इससे, ठीक है ना। मैंने सारी ज़िंदगी नुकसान किया है शौक़ में, मगर ये खरगोशों से अल्लाह पाक ने मुझे बड़ा नवाजा और बहुत अच्छी अर्निंग, मतलब ऑन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो बहुत खुला, मैं हमेशा बोलता हूँ, वीडियोज़ में भी बोल देता हूँ, जो लोग सामने आते हैं मैं बताता हूँ भाई अच्छा काम है, करें। जैसे दूसरे जो डरा रहे होते हैं ना, मैं नाम नहीं लूँगा, बात गीबत की हो जाती है, सब जानते हैं, वीडियोज़ देख लो कि AC लगाओ, ये करो वो करो, ऐसा लगता है बस वही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं, तुमने देखा हर तरह का रैबिट होता है मेरे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 लाख रुपए मंथली निकालना इस तरीके से कोई मसला नहीं है। अच्छा यासिर भाई, अब हम वीडियो को थोड़ा बिगनर्स के लिए लेके चलना है आज की वीडियो को। तो अब फ़र्ज़ करें कि एक आदमी है, क्योंकि बेरोज़गारी है आजकल, परेशान है लोग मार्केट्स डाउन हुई हुई हैं, तो इस वक्त अगर कोई है जिसके पास थोड़ी आमदनी है, तो ये भी आप ही बताएंगे कि कितनी थोड़ी आमदनी चाहिए, कितनी जगह चाहिए, कितने अरसे में रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, बच्चों से शुरू करना चाहिए या बड़ों से शुरू करना चाहिए, अगर कोई रैबिट फार्मिंग करना चाहे तो मतलब समझ लें कि एक अभी तो हमारे पास तो माशाल्लाह अहमद मौजूद है, ये भी एक एक्सपर्ट है, आपने मुझे भी इस काम पे लगा दिया है। तो मतलब कोई एक ऐसा बंदा, जैसे मैं आपके पास शुरू में आया था जब मुझे रैबिट्स का कुछ पता ही नहीं था, तो उस तरह का कोई बंदा हो तो आप उसको क्या कहेंगे, और माली तौर पे परेशान हो कि भाई अब मुझे काम शुरू करना है कोई, तो वो कैसे करे, क्या करे, कहाँ इन्वेस्ट करे, कितनी इन्वेस्टमेंट करे, कितना बड़ा केज ले और कब उसको रिटर्न आना शुरू होगा? डिटेल्ड एक जवाब दे दें भाई। ये सवाल जो है इसका जवाब मैं बिल्कुल देना इसलिए भी चाहूँगा कि नॉर्मली रोज़ के सवाल है, नॉर्मली दिन में कई फ़ोन आते हैं और सबके हालात तुम्हें पता है कैसे चल रहे हैं इस वक्त। देखें, सबसे पहली मैं बात ये करूँगा, ये जो YouTube पे आपको अच्छा बुरा देखें सब मिलता ही, हमारी ये वीडियो भी YouTube पे ही है, जाएगी और देखेंगे, मगर कुछ ऐसी भी हैं कि इतने लगाओ इतने लाख कमाओ। देखें, ऐसा कुछ नहीं होता, नो डाउट आमदनी है, मगर उसके नेगेटिव पे भी हमने गौर करना होता है। पॉजिटिव तो खुद ही हो जाता है जब नेगेटिव पे अगर हम वर्क कर लें। हमारे यहाँ लोग नॉर्मली पॉजिटिव दिखा रहे होते हैं, देखिए हमने 50,000 लगाया 2 लाख रुपए महीना कमाया, भाई ऐसे होता तो पूरे महीने पूरे मुल्क की गुर्बत ख़त्म हो जाती। तो काम नो डाउट बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ थोड़े से शुरू करो, आपके पास कितना फ्री हैंड पैसा है, बट आप थोड़े से शुरू करें, क्योंकि मैं ये बात जानता हूँ कि बाज़ वक़्त काम बहुत प्रॉफिटेबल होता है, आपको प्रॉफिट भी हो रहा होता है, मगर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे होते। उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका बाहर का वीज़ा लग गया जी, ठीक है, या उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो जो है वो थोड़े से शुरू करें, फिर स्टेबल होते जाएं, उसको आगे आगे बढ़ाएं। अच्छा जी, अब पैसे की बात करूँगा तो पैसे देखें डिपेंड करता है, कम लो अच्छा ले लो। लोग मुझे फ़ोन आता है जी सस्ता बताएं, मैंने जी सस्ता मैं अरेंज कर देता हूँ, बट फिर बेचना कैसे है और क्या है वो मुझे मत बोलना, ठीक है ना। बिल्कुल सस्ती कोई फारिग ब्रीड दे दूंगा, वो रख के आपने 6 महीने मेहनत करी, बाद में जब बेचने निकल रहे तो सर पकड़ते हो कि जी ये बिकता कैसे, फिर आप बोलते हो जी नुकसान है, रैबिट इंडस्ट्री फ़ायदा नहीं है, इसमें लॉसेस की वजह होती हैं, ऐसे नहीं लॉस हो जाता कोई। लॉस हम करते हैं या तो अपनी बेवकूफ़ी से या फिर फॉलो नहीं करते। मैं नहीं कहता जी मेरी माने, मेरी 50 बातों में कोई एक बात तो काम की होगी, अगले की काम की होगी, वो सब निकालो, स्टडी करो, अल्लाह पाक ने आपको, और सबसे आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है यार, गूगल सब बताता है, आप वहाँ से पढ़ें और फिर आप इम्प्लीमेंट करें, ठीक है ना। मगर किबला एक रखें, मौलवी एक होना चाहिए। अब मेरे पास ये होता है, मैं बताता हूँ जी हमने तो ये देखा था, वो मैंने भाई उसका मान लो, फिर अगर मेरी माननी है तो फिर मेरी मान लो, उसकी माननी तो फिर उसकी मानो, मुझे राजी, मगर ये मुझे कंफ्यूज है क्योंकि मेरे थॉट्स अलग हैं भाई। मैंने 15 साल लगाए, मैंने अपने हाथों में मरते देखा है खरगोशों को। अच्छा, एक चीज़ उसमें मैं भी ऐड करूँगा, थोड़ा बहुत मेरा फार्मिंग से ताल्लुक़ थोड़ा आपसे तो कम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत रहा है जानवरों में। तो ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मौलवी एक रखो वाली,
क्योंकि भाई देखिए मेरा एक अलग तरीका है, किसी भी जानवर, बकरों को पकड़ ले तो बकरों को रखने का, यासिर भाई का रैबिट्स है तो रैबिट्स रखने। अब ये ब्रीड जो यहाँ तैयार हो जाती है ना, ये भले बाहर से इम्पोर्ट होके आती है, ये एक एनवायरनमेंट में ढल जाती है, इनको एक स्पेसिफिक किस्म का फूड मिलने लगता है, इनका इम्यून सिस्टम उसके हिसाब से चलने लगता है। अब आप यहाँ से लेके जाते हैं और आप उसको किसी और तरह की ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें फिर बीमारियाँ आएंगी, उसमें चेंजेस आएंगी। तो आप जहाँ से माल उठा रहे हैं आप कोशिश करें, और अगर आप नए हैं तो आप उसी बंदे की बात को सुनते रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ताकि आप